परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें आरती का जो स्टेप है वो अपने गलती को छुपाने के लिए पूरे परिवार को हाशिए पर लटका दी। मतलब आपका कहना है कि आरती अपनी गलती को छुपाने के लिए अपने परिवार के ऊपर तलवार लटका दी और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपने बचाव के लिए। बिल्कुल, उसके पीछे रीजन आप समझिए। मैं जज्बाती हो गया, बस तर्क की बात है। मैं आपसे तथ्य भी मांगूंगा, किस तथ्य पर आप बोलेंगे? तथ्य का भी और तर्क दोनों। तथ्य की बात तो लाना वो पुलिस का काम है, तर्क देना मेरा काम होता है, एडवोकेट का काम है तर्क दीजिए। तो देखिए, अब सवाल ये है कि इसके दो आपके व्यूअर्स में कुछ % लोग जो होते हैं, जो यंग कहिएगा या लड़कपन जिसको है, जिसको बहुत सोचने शक्ति को बस अंधा देखता है कि बस प्यार किया तो काहे मार दिया, प्यार किया तो डरना क्या क्यों मार दिया। इस तरह के जो अफलातूनी टाइप के जो लोग हैं उनको मैं नहीं कन्विंस कर सकता। लेकिन इसका जो समझदार है, इस जो अपना ज्ञान रखते हैं, तर्क शक्ति रखते हैं, वो तर्क पर चले जाए। पहली बात मैंने इसलिए कहा कि अपने स्वार्थ में मोहब्बत एक बहुत पवित्र चीज है। मोहब्बत का नाम को बदनाम नहीं करना चाहिए। मोहब्बत का पहला चीज है त्याग, बलिदान, एक दूसरे का पहले भी मोहब्बत होती है, निस्वार्थ। और एक है ना कि छोड़ दो सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं जिंदगी के लिए। आप एक आदमी के लिए सारी दुनिया को छोड़े तो आप मोहब्बत है ही नहीं, आपका स्वार्थ है। मोहब्बत आप कैसे कर सकते हो उसको? मोहब्बत तो बड़ी खूबसूरत चीज है। जब वो लड़का बहक रहा था, आ रहा था आपके पास रात में 2 बजे, लड़का माने छोटू, तो आप प्यार से उसको समझाते कि ये गलत बात है। अब मैं इतना एस्पेक्ट इसलिए कह रहा हूँ कि वो लड़की अभी अपने आप को कहती मैं मेजर हूँ, यानी कि वयस्क हूँ। अभी वो पता चला जीविका में काम करती थी जी। तो और इतने कहाँ पे काम करती थी? जीविका में वो काम करती थी। ऐसा जो अभी जो बातें आई हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो जब तो तुम रोकती। दूसरी बात, आप उसके तर्क में ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यदि ये घटना जो वारदात जो हुई, इसका एक देखिए, एक है हम लोग के लॉ में थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, और लॉ में एक लैटिन है, एक मैक्सिम होता है जिसको सूत्र भी कहते हैं कि रेस इप्सा लिक्विटर का एक सिद्धांत, माने थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है। इस केस का परिस्थिति ही बहुत कुछ बयां कर दिया। रात को 2 बजे में छोटू का जाना उसके घर में, इस लड़की का बाथरूम के तरफ जाना जो आंगन से बाहर था, वहां पर अब माने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा जाना। उसके बाद मान लीजिए घर के लोगों को तो मालूम नहीं कि कौन है, हल्ला हुआ, कौन तो ये भागा। कौन भागा? छोटू भागने की स्वाभाविक है कोशिश, ये मैं जो कर रहा हूँ कि स्वाभाविक रूप से करेगा। ये लड़की भी थरथराने लगी, लोक लज्जा, सामाजिक लज्जा, डर जो भी कहिए, दोनों थरथराने लगे। भाई ये इसको बोलना चाहिए एट ए टाइम कि हाँ हमारा बॉयफ्रेंड है, हम बुलाए थे। वो तो उस टाइम में बोली नहीं कुछ। ये भले मीडिया में आके वो चिल्ला रही है, उस टाइम में तो लोग चोर के तो पूरा गांव आस पड़ोस का बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। मतलब वो अपना बचाव ढूंढने लगी उस वक्त। उस परिस्थिति की बात समझिए, जब ये सारी परिस्थिति होने लगी तो भाई जब पता चलेगा चोर है तो सोचने लगता है, भीड़ का कोई माइंड नहीं होता है, वो धारा बनती है कि मारो मारो मारो। चारों तरफ से लोग जो है है वो स्वाभाविक चीज है। एक रात में यदि किसी के घर में बाघ ही घुसे तो पूरा आदमी मारने थोड़े कहता कि भाई चिड़ियाखाना वाले को किसी को बुलाओ और इसको पकड़वा के भेज दो पिंजरा में, कि उस टाइम में कहता बाघ है तो मार दो। ये नहीं या सांप निकला तो मार दो, ही नहीं कहता कि सपेरा को बुलाओ। तो भाई रात का अंधेरा का आलम था, लोग समझा, बहुत लोग नहीं समझा। उनके मामा भी फ्रंट पे आके बोलते, रोकते कि भाई मेरा भांजा है, इसको छोड़ दो। आप कहिएगा कि मामा रोके तो मामा को भी कहाँ चोट लगा, रोकेंगे तो भाई हाथापाई होगी। लेकिन मामा क्यों नहीं उसके रोकने आए, दूसरे उसकी मामी क्यों नहीं रोकने के लिए आई? तो क्योंकि वो लोग भी ग्रामीण कल्चर में जानते हैं कि उनका भांजा गलत किया था। तो ये आप तर्क दे रहे हैं या एक आपने कहानी बता दी है? कहानी नहीं है, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं परिस्थिति को जोड़ रहा हूँ, निर्णय पब्लिक को लेने दीजिए अभी, क्योंकि आप अभी जनता की अदालत में आप खड़ा किए हैं। कोर्ट में मेरा अलग तर्क होता है, क्योंकि कुछ जनता गुमराह हो रहे हैं इस पूरे ये घटना से। उस चीज को मैं मतलब ये आपके दिमाग में ये कहानी चल रही है? कहानी नहीं चल रही, ये सही या ये सही कहानी है? जो परिस्थिति मुझे बताई गई है आपको, हाँ, जो ऐसा हुआ था उस
परिस्थिति के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आपके पक्ष ने जो ये मेरा अपना कोई स्टेट में निजी ओपिनियन से केस नहीं चलता है, ये मेरा निजी राय नहीं है। ने बताया, मुझे जो क्लाइंट ने बताया, क्लाइंट ने जो बताया वो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसका जो आरती का जो भाई है वो बचाने की कोशिश किया उसको। किसको? छोटू को। वो क्यों बचाएगा? वो तो उसके बहन के साथ खेलने आया था। जब बाद में पता चला इसको कि मॉब बिगड़ गया तो देखा कि भाई यहाँ पर हम इसको मारेंगे, हमारे घर में ये हो जाएगा, बहुत भी बवाल हो जाएगा, इज्जत प्रतिष्ठा है, कम लोग समझे, घर में घुसा तो ये तो इज्जत नीलाम हो रही थी। वो कवर करने की कोशिश किया, उसको बचाने के क्रम में उसको भी चोट लगा है, आप देखिए वो घायल है। मतलब छोटू का जो आरती के भाई ने छोटू को बचाने की कोशिश किया मॉब से। आरती के भाई ने छोटू को बचाने की कोशिश किया मॉब से। ये आप वो फैक्ट मैं बता रहा हूँ। हाँ। और उसका प्रमाण देखिए, वो घायल है, वो चोट कैसे लगा उसको? यदि मारने हो का सकता है मारने में लग गया हो, मारने में अपने आप को चोट लग जाएगा, अकेला भागने में लग गया हो। भागने में इस तरह से बुरी चोट नहीं लगता है, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप काल्पनिक चीज का तो बहुत आंसर नहीं हो सकता, मैं तथ्य रख रहा हूँ। यदि एक लड़का है, पूरा गांव का, चूंकि आरती का ही